वेलकम, मैं हूं आराधना एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड। आज हम आपके लाए हैं प्लैनेट बॉलीवुड काउंटडाउन स्पेशल शो। तो चलिए बताते हैं आपको इस हफ्ते किस स्टार और कौन सी स्टोरी ने क्रिएट किया है बज़ और बनाई अपनी जगह हमारे काउंटडाउन में। विवेक ओबरॉय ने इस हफ्ते साधा आमिर खान और अजय देवगन के फैंस पर निशाना। आई फील कि जो आज आमिर खान का फैन है वो बिलीव करता है ही इज नंबर वन। जो अजय देवगन का फैन है ही बिलीव्स ही इज नंबर वन। विवेक का यही निशाना हमारे काउंटडाउन पर भी आके अटक गया है, क्योंकि विवेक के मुताबिक बॉलीवुड में नंबर वन की पोजीशन नहीं रखती है कोई मायने। नंबर वन किसके लिए है और क्यों है, आई डोंट नो। विवेक ने तो ये भी साफ कर दिया है कि अगर वो इस नंबर गेम के चक्कर में फंसते तो कब का उनका इंडस्ट्री से हो गया होता पैकअप। यू आर अलाउइंग एवरी फ्राइडे एंड एवरी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस टू डिसाइड हु यू आर एंड वेयर यू स्टैंड। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ था तो 5-7 साल पहले ही मैं इंडस्ट्री छोड़ के निकल गया होता। वेल विवेक, आप भले ही नंबर गेम्स पर यकीन नहीं करने की बात कर रहे हैं, पर बॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस फिगर्स कितना मायने रखता है ये आप भी बखूबी जानते हैं और समझते भी हैं। करण जौहर को अपनी ही फिल्म शानदार पर नहीं है भरोसा और करण का यही अंडर कॉन्फिडेंट बिहेवियर बन गई है हमारी काउंटडाउन की सबसे बड़ी हाईलाइट। दरअसल शानदार के फाइनल आउटकम से प्रोड्यूसर करण जौहर नहीं है खुश। करण जौहर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आया है इस फिल्म का आउटपुट। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो करण जौहर फिल्म शानदार की टीम से हैं अपसेट। खबर आ रही है कि करण को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी, क्योंकि जब ये फिल्म करण के पास अनुराग कश्यप और उनकी फैंटम की टीम लेकर आई थी तो उन्हें इस फिल्म के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोला गया था। लेकिन अब जबकि इस फिल्म के फाइनल आउटपुट को करण ने देखा है, वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं। संजय लीला भंसाली के कंफ्यूजन ने भी हमारे काउंटडाउन में बना ली है जगह। बाजीराव मस्तानी के क्लाइमैक्स सीन को लेकर पासोपेश में है संजय लीला भंसाली। क्लाइमैक्स सीन को लेकर अटक गई है संजय लीला भंसाली की सुई। अब आप सोच रहे होंगे कि संजय लीला भंसाली और कंफ्यूजन, भाई ये मांझरा है क्या? तो आपको बता दें कि संजय लीला भंसाली ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए क्लाइमैक्स सीन किया था शूट, और जूम की सोर्सेज से पता चला है कि जब एसएलबी ने एडिट पर इस क्लाइमैक्स सीन को देखा तो उन्हें ये ज्यादा पसंद नहीं आया। और फिर क्या था, इसके बाद एसएलबी ने एक और क्लाइमैक्स सीन कर दिया शूट, और सोर्सेज की माने तो लीड एक्टर्स यानी कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को भी ये दूसरा क्लाइमैक्स सीन ही ज्यादा भा रहा है, और दोनों ने संजय से इस सीन को ही फाइनल प्रिंट में रखने की रिक्वेस्ट भी की है। वेल होप संजय लीला भंसाली का कंफ्यूजन जल्द क्लियर हो। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन सा क्लाइमैक्स सीन फाइनल प्रिंट में रखते हैं एसएलबी। इस वीक अपने एक एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट से आलिया भट्ट ने हमारे काउंटडाउन में बना ली है जगह। आलिया ने जूम की एक खबर पर लगा दी है मोहर। The thing is, for me, not only acting is a job of being an actor, but also being a part of the whole promotional marketing campaign is the job of an actor. आलिया ने किया एक्सेप्ट शी इज द डिसीजन मेकर ऑफ फिल्म शानदार। I go into everything. I don't tell them what to do, but I try to be a part of it as much as possible. And I also sometimes say what to do. जूम ने आपको कुछ दिनों पहले ही बताया था कि कैसे करण जौहर ने अपनी फिल्म शानदार की पूरी जिम्मेदारी आलिया भट्ट को सौंप दी है। इस फिल्म को करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे में सारे इंपॉर्टेंट कॉल्स करण जौहर को ही लेने थे, और करण ने आलिया पर भरोसा जताते हुए इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें सौंप दी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस फिल्म को डायरेक्ट विकास बहल जैसे सक्सेसफुल डायरेक्टर ने किया है, और फैंटम फिल्म्स की फिल्म होने की वजह से अनुराग कश्यप भी इस फिल्म में काफी इन्वॉल्व हैं। ऐसे में आलिया के डिसीजन मेकिंग से ये फिल्म मेकर्स कितने खुश होंगे ये तो खुद यही बता सकते हैं। वेल, लगता है फैंटम फिल्म्स और करण जौहर के बीच चल रही प्रॉब्लम्स की रूमर में कहीं ना कहीं दम तो जरूर है, तभी तो फिल्म शानदार को लेकर आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं। अर्जुन कपूर ने साधा इमरान खान पर निशाना। इमरान की एक्टिंग कैपेबिलिटीज पर उठा दिए सवाल। You have to be a good actor eventually. That's the first thing that comes to my mind. You have to be able to do various roles. सुना आपने क्या कह रहे हैं अर्जुन? आखिर किस बात पर अर्जुन ने इनडायरेक्टली कह दिया कि इमरान नहीं है एक अच्छे एक्टर? तो जरा इमरान के इस बयान को सुनिए। Nikhil had approached me a very long time ago with this film, around the time that I was promoting Gori Tere Pyar Mein, and I ended up signing the film shortly after Gori had flopped. And suddenly I was in a position where the last couple of films have failed. Right.
and we didn't have a lead actress. So Nikhil approached one actress who said, I like the script very much, but I don't want to work with Imran. You change the hero, I'll do the film. Nikhil said, no, I want to work with Imran. Sorry, we can't do it. He approached another actress who said, I love the script very much, but I'll only do the film if you drop Imran and take my boyfriend. जी हाँ, इमरान की लगातार फ्लॉप्स को देखते हुए कई हीरोइंस ने उनके साथ काम करने से कर दिया था इनकार। और जब इमरान का नाम लेकर इस बारे में हमने अर्जुन से सवाल पूछा तो ये रहा उनका फुल रिएक्शन। I've survived Aurangzeb, then I gave Gunde in 2 states after that. No. So I don't think about it like you have to be a good actor eventually. That's the first thing that comes to my mind. You have to be able to do various roles. देखा कैसे अर्जुन ने कह दिया कि फ्लॉप्स मैटर नहीं करती, बस एक्टिंग आनी चाहिए। All is well between every actress and Katrina Kaif. All is well between me and the world, yes. तो सुना आपने कटरीना का ये स्टेटमेंट। आइए बताते हैं आपको क्यों बनी कटरीना हमारे आज के काउंटडाउन का हिस्सा। दीपिका पादुकोण को लेकर हाल ही में आया कटरीना कैफ का ये जवाब भले ही आपको सार्कास्टिक लगे, लेकिन जूम को सोर्सेस से एक्सक्लूसिवली खबर मिली है कि फाइनली दीपिका पादुकोण के साथ कटरीना पैचअप कर सकती हैं। जी हाँ, सोर्सेस के मुताबिक दीपिका से पैचअप करने का डिसीजन कटरीना कैफ ने रणबीर कपूर के लिए लिया है। दरअसल खबर आ रही है कि एक रियल एस्टेट ब्रांड ने रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण को एक लुक्रेटिव ब्रांड डील ऑफर की है और सोर्सेस के मुताबिक इस डील के लिए रणबीर कपूर को कटरीना कैफ से इजाजत मिल गई है। क्योंकि हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि कटरीना कैफ खुद रणबीर के साथ बड़े डील साइन करना चाहती थी और साथ ही वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि दीपिका रणबीर कपूर के साथ किसी बड़े एड में नजर आए। लेकिन इंटरेस्टिंगली कटरीना कैफ रणबीर कपूर के लिए इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगी ये फिलहाल किसी ने भी नहीं सोचा था। पर कहते हैं ना, प्यार में इंसान कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होता है। नहीं, ये कौन बुलाया आपको यार? ये कहाँ से ऐसी न्यूज आती है यार? मधुर का ये इरिटेशन है कौन सी खबर को लेकर? नहीं, ये कौन बुलाया आपको यार? ये कहाँ से ऐसी न्यूज आती है यार? बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ नहीं है। किस खबर को मधुर बता रहे हैं गलत? वेल, मधुर का ये इरिटेशन है उनकी आने वाली फिल्म कैलेंडर गर्ल्स से जुड़ी आए दिन आ रही कंट्रोवर्सीज को लेकर। दरअसल कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही थी दैट मधुर की फिल्म कैलेंडर गर्ल्स में शिल्पा राज कुंद्रा की T20 कंट्रोवर्सी को बस्ट किया गया है। बस इसी खबर का क्लैरिफिकेशन जब जूम ने मधुर से मांगा तो उन्होंने इस पूरी खबर को गलत बता दिया। नहीं, ये कौन बुलाया आपको यार? ये कहाँ से ऐसी न्यूज आती है यार? इस हफ्ते काउंटडाउन में रणबीर कपूर ने बनाई है जगह अपने कन्फेशन की वजह से। जी हाँ, रणबीर कपूर ने किया सबके सामने कन्फेस। आखिरकार रणबीर ने मान ही लिया कि फिलहाल उनके सितारे हैं गर्दिश में। लगातार हो रही फ्लॉप से बाहर निकलने के लिए रणबीर अब किसी और की किस्मत पर आस लगाए बैठे हैं। जी हाँ, रणबीर को अब नहीं रहा खुद की किस्मत पर यकीन, तभी तो वो अपने लक से ज्यादा किसी और शख्स के लक पर हो रहे हैं डिपेंड। ना सिर्फ डिपेंड हो रहे हैं बल्कि उम्मीद भी लगा रहे हैं कि शायद उस शख्स की अच्छी किस्मत उनके बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदल दे। जिस इंसान की किस्मत पर रणबीर भरोसा कर रहे हैं वो है दीपिका पादुकोण। जी हाँ, दीपिका के सहारे रणबीर अपने करियर की नैया को पार लगाने की कोशिश में हैं। इसीलिए तो उन्होंने तमाशा फिल्म से जोड़ रखी है अपनी पूरी उम्मीदें। पर उन्हें ये भी डर लग रहा है कि कहीं उनका बुरा लक दीपिका के अच्छे लक पर भारी ना पड़ जाए। I hope her luck rubs out, the luck word that you're saying rubs off on me and not mine on her. यही दुआ करता हूँ। सुना आपने, एक बार फिर सुनिए। I hope her luck rubs out, the luck word that you're saying rubs off on me and not mine on her. यही दुआ करता हूँ। देख लिया कैसे दीपिका की अच्छी किस्मत की दुहाई दे रहे हैं रणबीर। फिल्म जज्बा में संजय दत्त के कैमियो को लेकर अभी कुछ नहीं बोलना चाहते हैं फिल्म के मेकर्स, पर इस फिल्म में संजय दत्त कर सकते हैं एक सॉन्ग। इसी खबर ने हमारे काउंटडाउन पर क्यूरियोसिटी मचा दी है। जूम से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान जब डायरेक्टर संजय गुप्ता से फिल्म जज्बा में संजय दत्त की स्पेशल अपीयरेंस के बारे में सवाल किया गया तो इस सवाल का जवाब उन्होंने कुछ यूं दिया। The fact of the matter is he was in town. दोस्त है, ऐसे ड्रॉप by, wish us, he wished us.
and everybody खूब सब cameo है ये वो कुछ नहीं है यार, nothing. Planet Bollywood में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, but you stay put क्योंकि ब्रेक के बाद Bollywood gets bigger on our countdown. So stay with us and stay turned on. Planet Bollywood. Welcome back. You are watching Planet Bollywood, where Bollywood updates get bigger, bolder, and sexier. And it's now time to continue the hottest Bollywood countdown. सिंग इज ब्लिंक के मेकर से सनी लियोनी की नाराजी ने बना ली है हमारे काउंटडाउन में जगह। खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं सनी। चलिए अब आपको डिटेल में सनी की नाराजगी की वजह बताते हैं। दरअसल सनी ने सिंग इज ब्लिंक के लिए अक्षय कुमार के साथ शूट किया था एक कैमियो। इस सीन के मुताबिक सनी एयरपोर्ट पहुंची हैं और उन्हें एमी जैक्सन समझकर अक्षय उनके साथ डांस करने लगते हैं। इस सीन को लेकर सनी थी बेहद खुश, क्योंकि अब तक के अपने बॉलीवुड करियर में वो पहली बार किसी ए लिस्टर एक्टर के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर रही थी। इतना ही नहीं, पहली बार किसी फैमिली फिल्म में सनी को आने का मिल रहा था मौका। पर पिछले दिनों एक खबर ने सनी की इस खुशी पर फेर दिया पानी। सूत्रों के मुताबिक सनी को पता चला है कि सिंग इज ब्लिंक के डायरेक्टर और टीम ने उनके सीन को फिल्म से हटाने का मन बना लिया है, और अगर हटाया नहीं गया तो हार्डली 2-3 सेकंड्स के लिए उनका ये सीन डाला जाएगा फिल्म में। सनी की नाराजगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बारे में उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर से कुछ भी बात नहीं करने का किया है फैसला। इस वीक काउंटडाउन में स्पेशल जगह बनाई है आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने स्पेशल रिलेशन की वजह से। जी हाँ, आलिया और सिद्धार्थ ने अपनी लव स्टोरी को कन्फेस किए बिना ही सबको बता दी अपने रिश्ते की हकीकत। और आज जूम पर हम आपको आलिया के एक ऐसे ही साइलेंट कन्फेशन को दिखाने जा रहे हैं। Maybe. आलिया का ये पूरा जवाब क्या है हम आपको आगे जरूर दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं आलिया को ये कन्फेशन क्यों करना पड़ा। दरअसल रिसेंटली खबर आई थी कि आलिया सिद्धार्थ मल्होत्रा की फैमिली के काफी क्लोज आ गई हैं और उन्हें सिड की फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए भी स्पॉट किया गया। ऐसे में फिर क्या था, इस फैमिली मीटिंग के बाद सिद्धार्थ और आलिया की शादी की रूमर्स हर जगह छा गईं। एंड एज एक्सपेक्टेड सिद्धार्थ मल्होत्रा का इस रूमर पर तुरंत क्लैरिफिकेशन आ गया, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन ऐसा है जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि भले ही इनकी शादी नहीं हो रही, लेकिन इनके रिलेशनशिप की न्यूज पूरी तरह सच है। सिड ने अपने स्टेटमेंट में कहा, वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर करियर्स, अभी तो हम जवान हैं, अभी शादी कहाँ। जी हाँ, शादी की न्यूज से सिड ने किया इनकार, लेकिन आलिया के साथ अपने रिलेशनशिप पर कोई जवाब ना देकर भी उन्होंने काफी कुछ कह दिया। ऐसे में जूम ने जब सिद्धार्थ के इस बयान पर आलिया से एक्सक्लूसिवली रिएक्शन लिया, तो ठीक सिद्धार्थ की तरह आलिया ने ज्यादा कुछ ना कहते हुए भी काफी कुछ कह दिया। Maybe. Maybe you agree with him on this. I mean, of course, you started your career, शादी तो दूर. I have always said that I'm only 22. There's no need to be getting married right now. And yeah, I'm very, very happy just focusing on my work. And you can see how hectic it is. But yeah, I'm focusing on this. वेल, आलिया और सिद्धार्थ के इस बयान के बाद अब ऑफिशियली कहा जा सकता है कि बॉलीवुड की एक नई लव स्टोरी की शुरुआत हो सकती है। इस वीक हमारे काउंटडाउन में एक गुड न्यूज के साथ शामिल हुए हैं सलमान खान। गणपति विसर्जन पर दिखी सलमान खान की इस खुशी की वजह का पता हमने लगा लिया है। आखिर खुशखबरी है ही इतनी बड़ी कि सलमान खुद को इस तरह झूमकर नाचने से रोक नहीं पाए। वेल, तो हम आपको बता दें सलमान खान बन गए हैं मामू जान। और इस खुशखबरी से सलमान खान इतने एक्साइटेड हैं कि वो सबको पार्टी करवाने की तैयारी भी कर रहे हैं। रिपोर्टेडली सलमान खान की यंगर सिस्टर अर्पिता इज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड, और जब से ये खुशखबरी खान फैमिली को मिली है उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। अर्पिता की शादी के दौरान सलमान खान ने खूब धमाल मचाया था, और अब जबकि वो मामू जान बन गए हैं, ऐसे में सलमान खान की तरफ से एक बड़ी पार्टी एक्सपेक्ट की जा सकती है। I'm a self-made man, and my own cinema is. So I have no friends in Bollywood also. This industry works
completely on your success. People talk to you very nicely. Right. The minute you go in the washroom, people start bitching about you. अपने इस तरह के बेबाक स्टेटमेंट्स की वजह से फिल्म मेकर मधुर भंडारकर ने बनाई जगह हमारे आज के काउंटडाउन में। ये तो सब जानते हैं कि मधुर भंडारकर इज अ सेल्फ मेड मैन, लेकिन इंडस्ट्री में इतने सालों से कई बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुके मधुर का इंडस्ट्री में एक भी सच्चा दोस्त नहीं है। And I have no friends in Bollywood also. This industry works completely on your success. मधुर का मानना है कि बॉलीवुड में सक्सेस और फेलियर के अकॉर्डिंग रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। This industry works completely on your success. True. Okay, completely your success. Yeah. So this film thrives and navigates according to your success, your ratio, equation. People talk to you very nicely. Right. The minute you go in the washroom, people start bitching about you. जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए बड़ी ही बेबाकी से मधुर ये भी कहते हैं कि इंडस्ट्री में उनका कोई गॉडफादर नहीं है और ना ही कोई ये क्लेम कर सकता है कि उसने मधुर का करियर बनाया है। And I'm quite happy with my own zone, in my own area. I have no camps, I have no coterie. मेरा कोई हीरो दोस्त नहीं है या मैं उस कैंप से बिलोंग करता। Nobody can proclaim that. I have made it on my own. Nobody can claim कि I made Madhur's life. No star can say I made it. I'm no godfather. Well, मधुर, आपने तो अपनी बात बड़ी ही साफ गोई और बेबाकी से रख दी, लेकिन कहीं इंडस्ट्री के बहुत से लोगों को ये बात खटक न जाए। आज के हमारे काउंटडाउन में जगह बनाई है द डे पर रणदीप हुड्डा ने। इन विजुअल्स को देखकर तो हम शॉक ही हो गए थे, लेकिन ये तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। ये नजारा मैं और चार्ल्स के ट्रेलर लॉन्च का है, और अगर ट्रेलर लॉन्च पर रणदीप और ऋचा की ये केमिस्ट्री थी, तो आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि फिल्म में इन दोनों की केमिस्ट्री किस हद तक जाने वाली है। अब जरा ऋचा के स्टेटमेंट को भी सुनते हैं। Every time I see him, I feel like having sex with him. ऋचा ने यहाँ पर ऐसी ख्वाहिश जताई जो हम आपको चाह कर भी नहीं सुना सकते, पर वी आर श्योर कि ऋचा और रणदीप के शुरुआत में दिखाए गए किसिंग सीन से आपने ऋचा की इस ख्वाहिश को समझ ही लिया होगा। ऋचा की माने तो चार्ल्स की पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है कि हर कोई उनकी तरफ खींचा चला जाता है। The character that Randeep plays in the film, which is called Charles, has that power over, I would even say, even men and women. He had some seduction, some allure, something mysterious about him. And you want to get to know him, you want to spend time with him. You'd go to any extent to see, to do what he asked. ऋचा के इस बोल्ड स्टेटमेंट से तो यही लगता है कि वाकई में पिक्चर अभी बाकी है। मूविंग ऑन, काउंटडाउन में रणबीर की एक्स दीपिका ने भी बनाई है स्पेशल जगह। तमाशा के ट्रेलर लॉन्च पर दीपिका के मुंह से निकला एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर हंस पड़ी पूरी मीडिया। और जब दीपिका को हुआ रियलाइज कि उनके मुंह से क्या निकल गया है, तो उनकी भी हंसी निकल पड़ी। चलिए आपको इंतजार नहीं करवाते हैं और आपको भी वो शब्द सुनाकर हंसने का पूरा मौका दे ही देते हैं। सुना आपने क्या कहा दीपिका ने? एक बार फिर गौर से सुनिए। आया पकड़ में? जी हाँ, दीपिका के मुंह से रणबीर के लिए निकल गया ब्रो वर्ड। दरअसल सोशल नेटवर्किंग साइट से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया रणबीर और दीपिका से, और जिस अंदाज में रणबीर ने उस सवाल का जवाब दिया, उसी पर दीपिका के मुंह से ब्रो वर्ड निकल गया। कोई नहीं दीपिका, कभी-कभी जुबान फिसल जाती है। Well, with this, it's a wrap on the show, but we will be back tomorrow with bigger and bolder stories from the world of Bollywood. Till then, keep watching Zoom and stay turned on.